जैसे कि पता है हम लोग जो है इसरो के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका डिस्कशन कर रहे हैं। और इस सीरीज का यह जो है तीसरा वीडियो है। अगर आपने उन दो वीडियो को नहीं देखा है जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का ऑलरेडी पेपर का डिस्कशन हो चुका है, तो उसका लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उन दोनों पेपर को देख सकते हैं। और ये डिस्कशन जो है इसलिए कराए जा रहे हैं कि ताकि जो जितने भी आने वाले इसरो के एग्जाम है काफ़ी सभी के लिए जो है इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि 60 से 70% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसरो के प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं। तो आपको ज़्यादा फोकस जो है इस पे करना है। और इसके साथ ही जो है 1000 एमसीक्यू का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि एक और निमी के साथ में जो है निमी का भी 1000 एमसीक्यू है। तो आप दोनों पीडीएफ को डाउनलोड नीचे जाके कर सकते हैं। और साथ में जो है इसका भी पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे इसरो का प्रीवियस ईयर का। तो आप जो है बिना देर किए जो है उन पीडीएफ को जाके नीचे डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो यह विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का है। और इसकी अगर डेट की बात करें तो यह जो है 22/12/2012 का क्वेश्चन पेपर है। और पिछले वीडियो में हमने 2019 क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन किया था। तो टोटल हर यूनिट का आपको मिल जाएगा। अभी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का चल रहा है, फिर सेक का चलेगा, और उसके बाद फिर HSFC का चलेगा, उसके बाद फिर जो है UR राव का चलेगा। इन सारे जितने भी यूनिट है, सारे यूनिट का जो है क्वेश्चन पेपर इस पीडीएफ में है। तो अभी जो है 2012 का पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं। और यहाँ टोटल जो है कुल मार्क्स की बात करें तो 100 दिया गया था। और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो टोटल है वह 50 है। यानी 2012 में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन के पूछे गए थे टोटल, वो 50 पूछे गए थे। और तकनीशियन भी फिटर का है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो आपको फिटर, टर्नर, मैशनिस्ट सारे का मिलेगा। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलिए देखते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है मैथ का है। और हम लोग जो यहाँ केवल सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आप लोग तो इसे सिंपलीफाइड आउट कर लेंगे। तो क्योंकि इसमें मैथ अगर बताने लगे तो फिर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अस्थाई बंधन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। यानी आपको बताना है स्टेट विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड फॉर परमानेंट फास्टनिंग। यानी आप जो है परमानेंट फास्टनिंग के लिए किसका उपयोग करेंगे। क्या स्टेट का करेंगे, की का करेंगे, पिन का करेंगे, या फिर रिवर्ट का करेंगे। तो क्या होगा, जैसे अस्थाई बंधन यानी जो है परमानेंट फास्टनिंग के लिए जो है तो यहाँ ऑप्शन में मिल जाता है, सॉरी। तो जैसे कि यहाँ दोस्तों देख सकते हैं हमारा स्टेट जो है सेम टेम्पोररी जो है फास्टनिंग के अंतर्गत आता है। की भी टेम्पोररी यानी जो है अस्थाई, और पिन भी जो है अस्थाई यानी टेम्पोररी फास्टनिंग के अंतर्गत आता है। और अगर रिवेट की बात करें तो रिवेट जो है यह हमारा जो है सेमी परमानेंट यानी जो है सेमी परमानेंट यानी जो है अर्ध अस्थाई फास्टनिंग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ तो पूछा गया अस्थाई बंधन के लिए, तो आप रिवर्ट की ओर जा सकते हैं लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन यह सही नहीं होगा। यह जो है अर्धस्थाई तौर पे हम रिवर्ट को जानते हैं, यानी यह जो फास्टनिंग होता है अर्धस्थाई तौर पे होता है। तो आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है डी की ओर जा सकते हैं, बट ये उतना सही नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से तो आप डी को टिक कर सकते हैं। बाकी बात जो है आप देख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, प्रतिच्छेदी साफ्टों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त गियरों का नाम क्या है। यानी आपको बताना है गियर यूज्ड फॉर कनेक्टिंग इंटर इंटरसेक्टिंग शाफ्ट्स। यानी जो है प्रतिच्छेदी शाफ्टों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त गियरों का नाम क्या है। तो क्या वह हेलिकल गियर का प्रयोग करेंगे, बेवल गियर का प्रयोग करेंगे, स्पर का करेंगे, या फिर रेक एंड पिनियन का करेंगे। तो किसका करेंगे, तो हम जो है इंटरसेक्टिंग शाफ्ट जो कनेक्टिंग जो प्रयोग करते हैं, यानी प्रतिच्छेदी शाफ्टों को जोड़ने के लिए जो हम गियर का प्रयोग करते हैं वहाँ बेवल गियर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक माइक्रोन बराबर कितना सेंटीमीटर होता है। यानी कितने सेंटीमीटर के बराबर एक माइक्रोन होता है। तो आपको ऑप्शन डी में मिल जाएगा 1/1 पे जो है 40, यानी डी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, तो ये हो चुका है। अगला है, आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है। यानी आपको बताना है इज द यूनिट ऑफ ए रिलेटिव डेंसिटी। यानी जो आपेक्षिक घनत्व की जो इकाई होती है वह क्या होती है। तो सबसे पहले जो आपेक्षिक घनत्व को समझना होगा कि आपेक्षिक घनत्व होता क्या है। यानी किसी पदार्थ की
किसी पदार्थ की घनत्व पानी की अनुपात को जो है आपेक्षिक घनत्व कहते हैं, यानी कोई पदार्थ का घनत्व है और पानी का अनुपात को जो है आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। तो आपेक्षिक घनत्व एक ऐसा जो है हम लोगों का कि इसका जो है कोई मात्रक नहीं होता है, यानी यह जो है यूनिट लेस होता है, यानी इसमें इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, यानी इनमें से कोई भी नहीं, तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मशीन बेड का निर्माण करने के लिए ढलवां लोहे का उपयोग किया जाता है क्योंकि, यानी आपको बताना है कि जो मशीन बेड का निर्माण किया जाता है वह ढलवां लोहे का ही क्यों किया जाता है। क्या वह भारी होता है, वह सस्ता होता है, वह भंगुर होता है, या वह जो है अधिक संपीड़क भार का प्रतिरोध करता है। यानी इंग्लिश देख लेते हैं। कास्ट आयरन इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर मशीन बेड्स काउच, यानी बताना है कि कास्ट आयरन का जो सर्वाधिक उपयोग किया जाता है मशीन बेडों के लिए क्यों किया जाता है। क्या यह इट इज ए हैवी, इट इज ए चीप, इट इज ए ब्रिटल, तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो डी हो जाएगा, इट रिजिट मोर कंप्रेसिव लोड, यानी यह जो कंप्रेसिव लोड को सहन करता है, इसलिए जो है हम जो है बेड वगैरह का निर्माण करने के लिए कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। तो ये चीजें क्लियर होना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ मैथ के मिल जाते हैं, आप इसे सिंपली फाइंड आउट कर लेंगे, और नहीं तो पीडीएफ में जो है इसका सारे का आंसर मिल जाएगा, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगला है एच एस का मुख्य घटक क्या होता है, यानी द मैन कंपोजिशन कंपोजिशन ऑफ एच एस, यानी जो हाई स्पीड स्टील का जो कंपोजिशन होता है वो मतलब किससे किससे मिलकर बना होता है, तो ये चीजें आपको बताना है। तो हम जो वहाँ टंगस्टन, क्रोम और वेनेडियम मिला के बनाते हैं, जो यह होता है 18:4 और 1 के अनुपात में जो है मिलाया जाता है। तो ये तीनों मिलकर जो हमारा जो है हाई स्पीड स्टील का निर्माण होता है। अगर इसरो के पॉइंट व्यू से देखें तो यह क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसरो का अगर आप ये मान के चले कि इसरो का जो है यह सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, यानी जो है हर एग्जाम में एक ना एक बार पूछा ही जाएगा। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, और इसका कभी कभी अनुपात भी पूछ लेता है, तो आप अनुपात भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यह काफी इंपॉर्टेंट है और इसे जो है पूछा ही जाता है। मृदु इस्पात की तुलना में रबर का प्रत्यास्थ क्या है, तो आपको बताना कि जो मृदु इस्पात होता है यानी माइल्ड स्टील की तुलना में जो है सबसे ज्यादा कौन जो है प्रत्यास्थ है, क्या, हाँ, यानी मृदु इस्पात की तुलना में जो है रबर को बताना कि जो है यह कम प्रत्यास्थ है या फिर अधिक प्रत्यास्थ है। तो मृदु इस्पात की तुलना में रबर जो है वह कम प्रत्यास्थ होता है, यानी जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी इलास्टिक बताना है, आप यहाँ इंग्लिश में देख लेंगे क्योंकि आपको टेक्निकल लैंग्वेज समझ में नहीं आएंगे, तो इसका मतलब इलास्टिक। अगला मैथ के क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो इसे आप फाइंड आउट कर लेंगे। अगला है धातु की किस गुणधर्म के कारण वह प्रघात भार को सहन करता है, तो इसका जो है डिस्कशन हम लोगों ने जो है कल भी कर लिया था कि धातु की किस गुणधर्म के कारण जो है प्रघात भार को सहन कर सकता है, तो वह जो होता है उसकी टफनेस होता है, यानी मजबूती। तो ऑप्शन डी में यहाँ टफनेस मिल जाता है, तो देख लेंगे, नीचे आपको इंग्लिश में भी मिल जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डावल पिनो का उपयोग डॉट के लिए क्या आता है, यानी डावल पिनो का जो उपयोग करते हैं किसके लिए करते हैं, तो डावल पिनो का उपयोग जो करते हैं वो अप्रत्यक्ष बंधन के लिए करते हैं, यानी ऑप्शन सी में मिल जाता है। अगला प्रश्न है, एक घूर्णन पर एक नट द्वारा चली जाने वाली दूरी किसके बराबर है, यानी कोई नट है, उसके द्वारा जो एक एक चक्कर यानी एक रोटेशन में जो दूरी चलती है उसे वो किसके बराबर चलती है, तो वह जो है अपना लीड के बराबर चलती है, तो ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। अगर सिंगल स्टार ट्रेड रहे तो उसमें जो है लीड लीड बराबर जो है पिच, लीड और पिच जो है उस स्थिति में बराबर होता है। अगला प्रश्न है, ब्रेजन में सामान्यतः उपयोग किए जाने वाली पूरक धातु है, यानी जो है ब्रेजन में धातु का उपयोग क्या आता है, वह जो है उसका मिश्रण यानी कंपोजिशन बताना है कि क्या क्या होता है। तो ब्रेजन में जो धातु यूज करते हैं वह जो है कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शंकु या टेपरित कंठ वाले स्क्रूओं को कसने के लिए आवश्यक वीवर, यानी इंग्लिश देख लेते हैं। The hole opening which is a required for screwing conical of
टेपर्ड निकेड स्क्रू इज, यानी बताया जा रहा है कि जो कुछ शंक्वाकार टाइप का जो स्क्रू होता है उसको स्तंभ देने के लिए जो है सेट करने के लिए क्या करते हैं, तो उसके लिए जो है हम लोग काउंटर सिंकिंग करते हैं, यानी काउंटर सिंकिंग जो है बी में मिल जाता है, तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मैथ का है, आप इसे जो है कर लेंगे। सेकेंड कट फाइल का उपयोग किया जाता है, यानी सेकेंड कट फाइल का उपयोग जो है किसके लिए करते हैं, तो सेकेंड कट फाइल का उपयोग जो हम लोग करते हैं वह फिनिशिंग के लिए करते हैं, यानी फिनिशिंग के निकट अगर यदि हमको लाना है तो वहाँ जो है हम सेकेंड कट फाइल का प्रयोग करेंगे, और अधिक मात्रा में अगर जो है धातु को निकालना है तो उसके लिए जो है हम रफ फाइल का प्रयोग करेंगे, और धातु को जो है तेजी से निकालने के लिए जो है बास्टेट फाइल का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, रिवेट छेद के केंद्र से प्लेट छोर तक की न्यूनतम दूरी क्या है, यानी बताया जा रहा है कि रिवेट का जो छोर है और केंद्र रिवेट का जो रिवेट है और रिवेट जो जहाँ लगी हुई है रिवेट उसके जो छोर का जो मध्य दूरी जो है और न्यूनतम दूरी जो है कितना होता है, तो मान के चलिए यहाँ कुछ इस प्रकार प्लेट में जो है रिवेटिंग किया गया है। कुछ इस प्रकार से है, आप समझेंगे। तो यहाँ 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 रिवेट लगा हुआ है, रिवेट और यहाँ के जो बीच का जो दूरी है यही दूरी पूछा जा रहा है कि यह जो है कितना होता है, तो यह दूरी जो होता है यह होता है 2d होता है, यानी जो है व्यास का जो है दुगुना होता है, तो ये चीजें जो है क्लियर होना चाहिए। और एक रिवेट से दूसरे रिवेट के बीच की दूरी को यहाँ जो रखा जाता है यह रखा जाता है 3d, तो ये दोनों चीजें जो है क्लियर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, संक्रमण फीट का एक उदाहरण है, यानी आपको बताना है इन एग्जांपल ऑफ ए ट्रांजिशन फीट, यानी संक्रमण फीट का उदाहरण कौन सा है, क्या जो है आपका रनिंग फीट है, एक्सपिनेशन फीट है, या फिर रिंगिंग फीट है, या फिर जो है श्रिंकेज फीट है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह जो है बी हो जाएगा, यानी जो है एक्सपेंशन फीट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चोकर शीर्ष वाले बोल्ट का उपयोग सामान्यतः डॉट डॉट के लिए किया जाता है, यानी स्क्वायर हेड बोल्ट आर जनरली यूज्ड फॉर, जो स्क्वायर हेड बोल्ट का उपयोग करते हैं वह किसके लिए करते हैं, तो स्क्वायर हेड बोल्ट का उपयोग जो है स्लॉटों में जहां स्क्वायर स्लॉट होता है इस प्रकार से स्क्वायर स्लॉट में जो है फिट करने के लिए स्क्वायर हेड बोल्ट का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक माइक्रोन का सबसे कम काउंट है, यानी लिस्ट काउंट, द लिस्ट काउंट ऑफ ए माइक्रोमीटर, यानी माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है वह कितना होता है, तो माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है वह 0.01 होता है, ये चीजें क्लियर होना चाहिए। और जो ब्रिटिश प्रणाली में इसका लिस्ट काउंट होता है वह 0.001 इंच होता है, ये चीजें भी क्लियर होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धातु को बड़ी मात्रा में निकालने के लिए उपयोग की जाने वाली रेती यानी फाइल, यानी जो है फाइल यूज्ड फॉर रिमूविंग मेटल इन लार्ज क्वांटिटी, यानी जो है लार्ज क्वांटिटी के लिए लार्ज क्वांटिटी में हमको धातु को रिमूव करना है, तो उसके लिए जो है उसके लिए हम कौन सा फाइल का प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए जो हम फाइल का प्रयोग करेंगे वहाँ बास्टेट फाइल का प्रयोग करेंगे, यानी अधिक मात्रा में धातु को निकालने के लिए बास्टेट फाइल का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला है, एकमी थ्रेड का जो कोण कितना होता है, द एंगल ऑफ ए एकमी थ्रेड, तो एकमी थ्रेड का जो एंगल होता है वह कितना होता है, वह 29 डिग्री होता है, 29 डिग्री होता है। और मीट्रिक थ्रेड का जो होता है कितना होता है, या 60 डिग्री होता है। और बीएसपी और जो बीएसपी बी एस एफ के लिए जो होता है 55 डिग्री होता है। एक खराद के मुख्य स्क्रू का थ्रेड है, यानी थ्रेड ऑफ लीड स्क्रू ऑफ लेथ, यानी पूछा जा रहा है कि लेथ में जो लीड स्क्रू होता है उसमें कौन सी चोरी जो है कटी होती है, तो उसमें जो है एकमी चोरी कटी होती है जिसका एंगल जो है 29 डिग्री होता है। चलिए अगला प्रश्न है, जब मेल पार्ट तप्त स्थिति में होता है तब फीमेल पार्ट को लगाने वाले फीट के प्रकार को कहते हैं, यानी चलिए इंग्लिश देख लेते हैं। द टाइप ऑफ फीट इज विच द फीमेल पार्ट इज fitted when male part is in a hot condition is called, यानी बताया जा रहा है कि जो है
जब जो है मेल पार्ट को गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद जो है उसके बाद जो है फीमेल पार्ट को फिट कर दिया जाता है, उसके बाद फीमेल पार्ट को फिट कर दिया जाता है। तो ऐसी फिट को जो है कौन सा फिट कहते हैं? तो ऐसी फिट जो हमारा श्रिंकेज फिट के अंतर्गत आ जाता है। इसमें होता क्या है कि इसमें क्या होता है कि होल जो है शाफ्ट से कुछ छोटा होता है। तो छोटा होने के कारण जो है इसे क्या करते हैं, इसे गर्म करते हैं, यानी इसे हीट करते हैं। गर्म करने के बाद क्या होता है कि जैसे कि धातु में फैलने का गुण होता है, पता है। तो ये फैल जाता है, फैलने के बाद क्या करते हैं, जब फैलने के बाद हम इसमें जो है शाफ्ट को फिट कर देते हैं, और शाफ्ट को जब फिट कर देते हैं, फिट करने के बाद इससे जो है ठंडा होने देते हैं। जब ठंडा हो जाता है तो यह पूरी तरह जो है अपना पकड़ बना लेता है। तो इसे इसी फिट को जो है श्रिंकेज फिट कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बेदी पंच का कोण क्या होता है? यानी जो है द एंगल ऑफ प्रिक पंच का जो एंगल होता है वह कितना होता है? 30 डिग्री होता है। और जो डॉट पंच का एंगल होता है वह 60 डिग्री होता है। और जो है सेंटर पंच का होता है वह 90 डिग्री होता है। तो यहाँ आपसे प्रिक पंच पूछा गया था, यानी बेदी पंच, तो इसके लिए जो है 30 डिग्री होगा। चलिए, छेद को बड़ा करने के लिए उत्पाद निर्माताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली रेती फायल रेती है। द फाइल यूज्ड बाय डाई मेकर्स फॉर द इनराजिंग द होल। यहाँ ये होल होल को जो है इनलाज करने के लिए, इन्हें बड़ा करने के लिए किस प्रकार का फाइल का प्रयोग करेंगे? तो वहाँ जो हम प्रयोग करते हैं होल को बड़ा करने के लिए, तो वह हमारा हो जाता है रोटरी फाइल हो जाता है। ऑप्शन डी में मिल जाता है रोटरी फाइल। तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो ये क्वेश्चन जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग से है। तो कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप उसको भी क्लियर करके रखेंगे, क्योंकि एक से दो से तीन प्रश्न जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग से इसरो में पूछ लिया जाता है। इंजीनियरिंग चित्रांकन में फिलेट वेल्ड के लिए प्रयुक्त किया जाने वाले वेल्डन चिन्ह है। तो फिलेट वेल्ड के लिए बताना है, तो फिलेट वेल्ड के लिए जो है चिन्ह होता है, ये ऑप्शन सी में मिल जाता है। इस प्रकार से होता है, इसको याद रखेंगे आप। निम्नलिखित बियरिंग में से किसमें बियरिंग दाब शाफ्ट के अक्ष की लंबवत दिशा में कार्य करता है? नहीं, आपको बताना है कि इन व्हिच द फ्लोइंग बियरिंग प्रेशर इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट। यानी जो है बियरिंग में किसमें बियरिंग में जो है दाब जो है शाफ्ट के अक्ष की लंब दिशा में कार्य करता है, तो वहां जो है जनरल बियरिंग में कार्य करता है। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घर्षण प्रक्रिया द्वारा कम खर्च में जिस सहिष्णुता ग्रेड को प्राप्त किया जा सकता है वह है, यानी द टॉलरेंस ग्रेड विच कैन बी ऑब्टेन्ड इकोनॉमिकली बाय द ग्राइंडिंग प्रोसेस। यानी पूछा जा रहा है कि जो है ग्राइंडिंग प्रोसेस में जो है सहिष्णुता ग्रेड को प्राप्त करने के लिए जो है घर्षण द्वारा जो है मतलब कम खर्च में जो है सहिष्णुता प्राप्त करना है, तो इसके लिए जो है किस सहिष्णुता ग्रेड का प्रयोग करेंगे? तो वहां जो है हम लोग प्रयोग करेंगे IT6 का करेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ दिया गया 30S7 बाई D9 के मामले में D9 किसको सूचित करता है? तो D9 जैसे कि छोटी लेटर द्वारा दर्शाया गया, तो ये हमारा जो है शाफ्ट के आकार को, और बड़ी एच जो है हॉल के आकार को दर्शाता है। तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो 40 mm पिच वृत्त व्यास के किसी गियर में 40 दांत होते हैं, तो उस गियर का मॉड्यूल क्या है? तो जैसे कि मॉड्यूल बराबर फॉर्मूला है पिच सर्कल डाया बाय अपन टी। तो यहाँ डाया डी बाय टी हो जाएगा। तो यहाँ जो पिच सर्कल डाया दिया हुआ है कितना दिया है? 240। 240 ये दिया हुआ है, और तीथ यानी जो है दांतों की संख्या 40। तो एम बराबर यानी मॉड्यूल बराबर पता चल जाएगा। एक जीरो से एक जीरो गया, और ये जो गया 6 बार में गया, तो 6 ऑप्शन जो है डी में मिल जाता है, ये सही हो जाएगा। अगला है, द्रव्यमान उत्पादन में त्रुटि का सीमा को निश्चित करने के लिए बनाए गए भागों को कहते हैं। इन मास प्रोडक्शन पार्ट्स मेड ऑफ डिफिनिट लिमिट ऑफ एरर इज कॉल्ड। यानी बता पूछा जा रहा है कि हम जो है मास प्रोडक्शन में जो जो है त्रुटि की सीमा में जो छूट देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है सहिष्णुता कहा जाता है, यानी टॉलरेंस कहा जाता है।
अब होता क्या है कि मान के चलिए कोई पार्ट्स बनाना हो, कोई पार्ट्स यानी 25 mm का बनाना हो। अब भाई 25 mm का पार्ट्स बनाना हो तो सभी कारीगर तो 25 mm यानी जो एक्चुअल साइज की तो बना तो नहीं सकेंगे। यानी इस पे क्या होता है कि इस पे कुछ छूट दिया जाता है, जैसे कि आप प्लस माइनस में कुछ देता है 0.02 प्लस में, और माइनस में देता है 0.01, इस प्रकार से कुछ छूट दिया जाता है कि अगर आप 25 mm का पार्ट बनाते हैं तो बिल्कुल सही है। अगर आप इससे अगर 25.02 mm का भी पार्ट बनाते हैं तो भी सही है, या फिर आप 25 पॉइंट जो हो जाएगा आपका 09, अगर इसके अंदर भी बनाते हैं तो आपका पार्ट जो है एक्सेप्टेबल होगा, मैंने जो है आपका पार्ट को जो है स्वीकार कर लिया जाएगा। तो इस छूट का मतलब यही होता है कि आप अधिक तो बना सकते हैं, लेकिन जो है इससे ज़्यादा नहीं बना सकते हैं, और कम बना सकते हैं इससे कम नहीं। अगर इन दोनों के बीच में अगर आपका पार्ट बना है तो वह पार्ट जो है आपका स्वीकार माना जाएगा। तो इसीलिए जो है टॉलरेंस दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी भी कोण पर समांतर रेखा खींचने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, यानी जो किसी भी कोण पर अगर समांतर रेखा खींचने के लिए प्रयुक्त उपकरण है तो वहां जो है हम किसका प्रयोग करेंगे, सेट स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, किसी जॉब को किसी जॉब के आंतरिक दक्षिणी कोण का पाँच को रेतने के लिए प्रयुक्त फाइल है, यानी द फाइल यूज्ड फॉर फाइलिंग द इंटरनल राइट एंगल साइड ऑफ द जॉब। यानी बताया जा रहा है किसी जो है फाइल, यानी आप ऐसे समझेंगे, ये मान के चलिए हमारा कुछ इस प्रकार से वर्क पीस है। ओह, चलिए भाग गया, कोई बात नहीं। इस प्रकार से है, यानी आपको जो है आपको ध्यान से देखिए इस वाले पार्ट को, यानी नीचे वाले पार्ट को यानी फाइलिंग करना है, और आपको जो है ये जो है इसको सेफ रखना है। तो इसके लिए जो है हम कौन सा फाइल का प्रयोग करेंगे, आपको नीचे यहाँ रेतना है और इस वाले फाइल को नहीं जो है सेफ रखना है, यानी इस वाले पार्ट को जो है सेफ रखना है। तो इसके लिए जो हम फाइल करेंगे वहाँ जो है हैंड फाइल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा हैंड फाइल। और ऑप्शन ए में मिल जाता है सेव पेज फाइल, तो हैंड फाइल का ही दूसरा नाम है सेव पेज फाइल। तो ए और सी में से जो है आप दोनों जो है कोई भी आंसर को टिक कर सकते हैं, दोनों सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, इसका तो कल डिस्कशन कर लिए थे, 5/6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शीट धातु की जॉबों को बल प्रदान करने वाला प्रचालन है। तो शीट धातु की जॉबों को बल प्रदान करने वाला प्रचालन है, यानी देख लेते हैं, द ऑपरेशन विच द प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द शीट मेटल जॉब। तो इसका आंसर के लिए जो है मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। अगर आप लोगों को किसी को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, क्योंकि इसका आंसर के लेकर जो है मैं क्लियर नहीं हो पाया। चलिए अगला प्रश्न है, टीआईजी वेल्डन के लिए सामान्यतः उपयोग किए जाने वाली गैस है, यानी जो है टीआईजी वेल्डन में हम जो गैस का प्रयोग करते हैं वो कौन सी गैस होता है, तो वो हमारा जो है आर्गन होता है। आर्गन या फिर हीलियम का प्रयोग करते हैं। अगर अगर ऑप्शन में अगर हीलियम भी दिया हो तो वहां जो है सबसे पहले आर्गन को टिक करेंगे, अगर आर्गन नहीं होगा तब तो हीलियम होगा। चलिए अगला प्रश्न, जिग का प्रयोग करते हैं, यानी जिग का प्रयोग जो है किसके लिए करते हैं, तो वहाँ जिग का जो प्रयोग करते हैं क्या जॉब का सुगम चलन चलन के लिए, या फिर जॉब को पकड़ रखने के लिए, या फिर जॉब को जो है वर्क पीस में जोड़ने के लिए। तो या फिर डी में मिल जाता है उपकरण को पकड़ रखने के तथा निर्देशन करने के लिए। तो एग्जैक्ट जो है हमारा यही आंसर हो जाएगा कि होल्डिंग एंड द गाइडिंग द टूल, यानी जो है टूल को होल्ड करता है हमारा जिग और गाइड भी करता है। तो यह जो है डी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक गैलन में जो है कितने लीटर होता है, यानी आपको बता। तो देखिए एक गैलन में जो होता है वह होता है 3.785 जो है लीटर के आसपास होता है। तो ऑप्शन में तो नहीं मिल रहा है, तो शायद ये क्वेश्चन रॉन्ग है। तो आप यहाँ देख लेंगे जो एक गैलन में 3.785 लीटर होता है, आप इसे नोट कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, एक ड्रिल जिग में किस भाग को कठोरीकृत किया जाता है, यानी आपको बताना है कि इन ए ड्रिल जिग व्हिच पार्ट ऑफ इज ए हार्डन, यानी जो है ड्रिल जिग में जो है कौन सा पार्ट को हार्ड किया जाता है।
तो उसमें जो हट के आता वह बुश को क्या आता नहीं जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन थे और टाइम कम होने की वजह से जो है मैं सारे ऑप्शन का डिस्कशन नहीं दे पाया हूँ आज। तो उम्मीद करूंगा कि जितने भी आपके ऑप्शन है चारों ऑप्शन सारे का डिस्कशन दूं। तो इसके लिए जो है आगे से जो भी आएंगे जितने जो भी पेपर का डिस्कशन करेंगे उसमें अच्छे से आपको डिस्कशन मिल जाएगा। और इसका जो है पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक जो है मिल जाएगा। और साथ में जो है 1000 प्लस एमसीक्यू का लिंक मिलेगा जो कि आने वाले इसरो और इसरो डीआरडीओ ये बार या फिर जो आपका यूपीएमआरसी है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही।